अमरनाथ यात्रा पे हम लोग सेना की निगरानी में निकाले, कुंभ भी सेना की निगरानी में निकाला है, तो संविधान के प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष वर्ड का क्या मतलब है? लोग आशा लेके जा रहे थे, आस्था के साथ जा रहे थे, भाई स्नान करने जा रहे थे, मगर सरकार का वहाँ व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमराई हुई थी। अगर कोई भी बोल रहे हैं तो वो गलत है। अगर हमारे कुंभ के बारे में कुछ उधर से उधर बोल रहे हैं तो उनको पाप लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। पूजा करने गए वहाँ पे सरकार क्या सिक्योरिटी क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, तो ये सब चीज पर कहीं ना कहीं अनकंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार का दिखा। हिंदू होकर हिंदू पर सवाल उठने का जो उठा रहा है वो एक नंबर पापी है, दुश्मन है। उसे कुंभ नहीं जानी चाहिए, क्या उसे हिंदू धर्म मतलब टीका तक भी नहीं लगानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोलते हैं, कुंभ नहाने से गरीबी दूर हो जाती है। 55 साल उनकी भी सरकार थी, उनके कोई प्रधानमंत्री कुंभ नहीं आए थे, उन्होंने कहीं खत्म कर दिया। इनको बस हिंदू धर्म का विरोध करना है और भाजपा को बदनाम करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने देख रहे हैं, महाकुंभ में भाग दौड़ के दौरान 15 से 10 लोगों का मौत हो जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं इसमें तो शासन प्रशासन का ही गलती है। अगर वहाँ पे शासन प्रशासन मौजूद रहता और देखभाल महाकुंभ का करता तो शायद ये 10 से 15 मौत नहीं होता। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का ही गलती है। लेकिन क्या कुछ कहना है पब्लिक का, आइए जानते हैं। यहाँ पे काफी जनता है, कैसा है? सही है। जिस तरीके से महाकुंभ में 10 से 15 लोगों का मौत हो रहा है, क्या मौत होना चाहिए? नहीं, दुख बड़ी है और इसके लिए हम कहीं ना कहीं उन परिवारों को शांति दे ऊपर वाला, और उनके आत्मा को शांति दे जो दुनिया से घटना के क्रम में चले गए। मगर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश सरकार पर, जब महाकुंभ 144 साल के बाद शायद आया है ना। 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है। 144 साल के बाद महाकुंभ लगा। और आप जान रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या हमारा पॉपुलेशन है। आप जान रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आएंगे, मगर आपको व्यवस्था करना चाहिए था। वहाँ पर आशा लेकर जा रहे हैं महाकुंभ में, लोग आशा लेके जा रहे थे, आस्था के साथ जा रहे थे, भाई स्नान करने जा रहे थे, मगर सरकार का वहाँ व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमराई हुई दिखी। कैसे नहीं दिखी? आप बताइए, पटना जंक्शन से कोई भी गाड़ी खुलता है दिल्ली के लिए या प्रयागराज जिसका स्टॉपेज गाड़ी का होता है, उसमें भर भर के लोग जा रहे थे। यहाँ तक कि जिनका रिजर्वेशन है, एसी में हो, स्लीपर में हो, वो लोग नहीं चढ़ पा रहे थे। तो जब आप कोने कोने थे तो पटना को उठा लीजिए, तो आप पटना चले आइए, राजेंद्र नगर चले जाइए, पटना साहिब चले जाइए, बख्तियारपुर जाइए, जो भी स्टेशन आता हो, इधर दानापुर है, बक्सर है, आरा है, बिया है, तमाम स्टेशनों से कम 3 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए खोल देना चाहिए था। लोग सुविधा से जाते और अपना पूजा करके वापस आ जाते। अब कहीं बच भी जाते हैं ना बाकी ये उत्पन्न जो आया ना, ये कहीं ना कहीं नहीं आ पाता। अब रहा बात, जो पूजा करने गए वहाँ पे सरकार क्या सिक्योरिटी क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, तो ये सब चीज पर कहीं ना कहीं अनकंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार का दिखा। अब लोग ऐसा कुछ बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दोस्त है। अगर 5 करोड़ 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। देखिए, 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, हम उसे मानते हैं, हम भी वहाँ पर जाएंगे स्नान करने। सरकार को खास ख्याल रखना चाहिए उसका। सरकार खास ख्याल वहाँ पर रख रही है। अगर एक जगह एक बार 5 करोड़ आके भरकम छोड़ दे तो कैसे करेगा आदमी? उतना पुलिस है पूरा भारत में भी कि उसका रोक लेगा। अगर कोई भी बोल रहे हैं तो वो गलत है। अगर हमारे कुंभ के बारे में कुछ उधर से उधर बोल रहे हैं तो उनको पाप लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आप सनातन को सपोर्ट नहीं करें। अगर किसी का भी हज यात्रा हो या कुछ भी यात्रा हो, उस पर तो हम लोग बोलने नहीं जाते हैं, उस पर हम लोग तो भरदम नहीं मचता है। इसमें काहे मच रहा है? हिंदू होकर हिंदू पर सवाल उठने का जो उठा रहा है वो एक नंबर पापी है, दुश्मन है। उसे कुंभ नहीं जानी चाहिए, क्या उसे हिंदू धर्म मतलब टीका तक भी नहीं लगानी चाहिए। विपक्ष के लोगों को कोई लोगों से मतलब नहीं रखता है, इनको बस हिंदू धर्म का विरोध करना है और भाजपा को बदनाम करना है।
अभी प्रेमानंद महाराज जी बोले कि सेना की निगरानी में कुंभ होना चाहिए। अब आप बताइए, हिंदू लोग अरे अमरनाथ यात्रा पे, अरे रुकना है, अमरनाथ यात्रा पे हम लोग सेना की निगरानी में निकाले, कुंभ भी सेना की निगरानी में निकाले, तो संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष वर्ड का क्या मतलब है? अगर ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जैसा कि हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है, तो हिंदू हर चीज सेना और पुलिस की निगरानी में काहे निकालेगा? 5 करोड़ आदमी थे, आज मौनी अमावस्या था, 5 करोड़ आदमी थे, हर आदमी के पीछे पुलिस लगाना संभव है? इतना पुलिस है भारत में? कहीं ना कहीं 10 से 15 आदमी का मौत भी हो चुका है। मुझे अफसोस है इसका, ये दुखद घटना है। तरीके से कुछ आदमी घायल भी हुए। मुझे अफसोस है इसका, सरकार को मुआवजा देनी चाहिए और आगे से कुछ अच्छी हो, ये सही, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। मुझे भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे, सरकार सबको मुआवजा दे और अच्छी व्यवस्था करे, मैं निवेदन करता हूँ। लेकिन पूरे तरह से सरकार और प्रशासन को दोष देना मैं नहीं मानता। और प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं सेना की निगरानी में हो, हम लोग क्यों है तब इस देश में? सब काम हमको सेना की निगरानी में ही करना है, तो धर्मनिरपेक्ष क्यों है सब प्रस्तावना में? हज यात्रा में भी भगदड़ मची थी इस साल, वहाँ भी कुछ अप्रिय घटना हुए थे। आप पत्रकार लोग वो तो हाईलाइटेड नहीं करते हैं, बस हमारे धर्म को बदनाम करने आप पत्रकार लोग भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो वहाँ पे पत्रकार तो मौजूद है। पत्रकार हज यात्रा का चीज कितना पत्रकार लोग ने दिखाया था। आप पत्रकारों को भी बस हिंदू धर्म को टारगेट करना है, और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के चेयरमैन क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो पत्रकार पे हमला भी हो जा रहा है ना। पत्रकार पे हमला हो रहा है तो उसका भी हमें अफसोस है। लेकिन आप देश के आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको सबको इक्वल देखना चाहिए। आप देखे होंगे जब भागलपुर में हालांकि पत्रकार को हमला हुआ है। हाँ, ये गलत बात है, गिरफ्तारी होनी चाहिए उसको। मुझे पता है भागलपुर में हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। पत्रकार घायल है, हाँ, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकार को मुआवजा मिलनी चाहिए। हमें अफसोस है, लेकिन पत्रकार केवल हमारे हिंदू धर्म को ही टारगेट करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोलते हैं, कुंभ नहाने से गरीबी दूर हो जाती है। 55 साल उनकी भी सरकार थी, उनके कोई प्रधानमंत्री कुंभ नहीं नहाए थे, उन्होंने कहीं नहीं खत्म कर दिया गरीबी। आप नहीं नहा कभी गरीबी नहीं खत्म कर पाए। हम नहा रहे क्या टिप्पणी कर रहे हैं? इन लोगों के पास कोई धंधा नहीं है, बस हिंदू धर्म को बदनाम करना है। और भाजपा ये लोग सरकार को बदनाम कर रहा है। जैसे से गरीबता था पहले, अब पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो उसके उपाय करेगा ना। कुछ खर्चा हो गया, वही में हो महाकुंभ हो गया, मेला लगा, अब इसके लिए वो तो आया ये महाकुंभ बना तो स्थल चयन करके बना होगा, ये सब चीज बना होगा। ऐसा बात तो नहीं है, दुख की तो बात है कि कोई भाई लोग के ऐसे प्रिय घटना हो सका है। बाकी इनको जानकारी, ये सब जांच पड़ताल करके हुआ, तो इसके लिए तो सुरक्षा चाहिए था। अब देखिए जो हज यात्रा होता है, हर साल 10,000 आदमी मरता है वहाँ पत्थर मारने के सवाल पर, कि शैतान पर पत्थर मारे 10,000 आदमी मर जाता है। नहीं, हर साल कैसे मरता है? ये तो महाकुंभ 144 हर एक साल मरता है। हम लोग तो महाकुंभ न लगता है, कुछ दिन के बाद लगता है, तो हर एक साल 10,000 मरता है वहाँ। मरता है 50 लाख आदमी में 10,000 आदमी मर जाते हैं। हमारे यहाँ 55 करोड़ आदमी जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ छोटा मोटा हादसा होगा वहाँ, जबकि अमेरिकी फौज, उसकी सुरक्षा अमेरिकी फौज करती है मक्का मदीना का। आपको पता होना चाहिए कि मक्का मदीना का सुरक्षा अरबियन कंट्री का कोई फोर्स नहीं करता है, अमेरिकी फौज करता है। केवल इन लोग केवल बोलेंगे मेरा दीन है बहुत मजबूत है, कुछ नहीं है। अगर मजबूत रहता तो अमेरिका का फौज नहीं लगाना पड़ता उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो आप लोगों ने फाइनली देखा बिहार की जनता की क्या कुछ राय है महाकुंभ को लेकर। जैसे वहाँ पे भाग दौड़ चल रहा है, काफी लोगों का मौत भी हो रहा है, उस दौरान इन लोग का क्या सोच है, क्या राय है, आप लोगों ने सुना जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।